देखो आज हम जो है हमारा नया टॉपिक है पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कैसे किया जाए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स को कैसे पॉइंट प्लॉट किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कल देखा था कि हमारे पास जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाते हैं इसी को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश का मतलब होता है नेगेटिव। यहाँ अपने पास वाई पॉजिटिव हो गया और वाई डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ जैसे मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ भी हमने कुछ पॉइंट्स लिखे। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट गिवन होंगे, उन पॉइंट्स को हमें इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, उनकी पोजीशन बतानी है कि पोजीशन कहाँ है। जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ए और इसके कोऑर्डिनेट मान लो मेरे पास है 2,3। कोऑर्डिनेट कहाँ है इसके, 2,3 कोऑर्डिनेट है दोनों। तो यहाँ हमने कल देखा था पहली वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एक्स की। दूसरी वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाई की। तो यहाँ हमें x की वैल्यू तो +2 दे रखी है और y की वैल्यू +3 दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस की बात करेंगे और x एक्सिस पर हमें कौन से पॉइंट पे चलना है, 2 पर। तो देखिए +2 हमारे पास इधर की साइड में ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है। फिर उसके बाद में हमारे पास y की वैल्यू क्या है, +3 और प्लस y की वैल्यू प्लस कब होती है, जब हम ऊपर जाते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल 2 के बिल्कुल सिद्ध में हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड में चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, 3 तक, क्योंकि y की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है और x की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ हमारे पास ये जो पॉइंट बन गया वो बन गया ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बी पॉइंट है जिसमें मैंने लिया -4,4। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिया, इसको भी हमें प्लॉट करना है। तो ध्यान से देखिए एक बार, तो ध्यान से देखो एक बार, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, -4 है और y की वैल्यू क्या गिवन है, 4। ठीक है, x की वैल्यू -4 हमारे पास इधर चलेंगे तब मिलेगी हमें, तो ये रही -4x की वैल्यू। और फिर उसके बाद में अगर हम y की वैल्यू +4 की बात करें तो जैसा मैंने बताया अभी कि हमें कहाँ चलना है, ऊपर की साइड में चलना है। तो ये -4 से बिल्कुल सीधे हम चलेंगे कहाँ तक, y की वैल्यू +4 तक। तो ये हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो कौन सा पॉइंट आ गया, b पॉइंट आ गया और इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -4 4। जैसे मान लो हमारे पास कुछ और पॉइंट्स हम लेते हैं 0 -3। ये 0 -3 हमें प्लॉट करना है। ध्यान से देखें, x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो 0 कहाँ पर होता है, यहाँ ओरिजिन पे 0 होते हैं ना दोनों पॉइंट, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है, -3। तो -3 मतलब नीचे हमें चलना पड़ेगा। तो इससे नीचे देखो -1 -2 -3, तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, c पॉइंट आ जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 -3। ठीक है, ऐसे ही हम और पॉइंट लेते हैं। डी पॉइंट मैंने लिया, जैसे मान लो हमारे पास डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1,0। क्या पॉइंट्स है, 1,0 है।
x की वैल्यू 1 गिवन है, y की वैल्यू 0 गिवन है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? ओरिजिन पर। x की और y की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? ओरिजिन पर। तो मैंने सबसे पहले y को लिया 0 यहाँ पर है ओरिजिन पे। अब अपने को x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 है, और x की वैल्यू प्लस 1 किधर चलेंगे? ये यहाँ पर अपने को x की वैल्यू प्लस 1 मिलेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा? अपना D पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स लेते हैं और एक दो। जैसे हमारे पास मान लो कि मैंने -4 -1 लिया, दोनों माइनस माइनस है, तो x की वैल्यू -4 कहाँ हमें दिखाई दे रही है? x की वैल्यू -4 यहाँ है, और y की वैल्यू -1, मतलब हमें नीचे चलना पड़ेगा। तो ये हमने -1 के बराबर ले लिया इसको। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ गया अपने पास? -4 -1। ऐसे ही मान लो हम एक पॉइंट और ले लेते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो। तो इसमें मैंने लिया 3, -5। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर आएगी, और y की वैल्यू -5 है, तो -5 नीचे चलेंगे तब मिलेगी हमें। तो ये हमारे पास -5 आ गया। ये पॉइंट कौन सा हो गया? F3, -5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है? पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन पर। अब आगे हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। छोटे हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स गिवन है कुछ, जैसे यहाँ पर है -2, 4। एक पॉइंट तो ये है, मान लिया हमारे पास ये A है। दूसरा पॉइंट हमने लिया B, क्या गिवन है? 3, -1। थर्ड पॉइंट है C, जिसको हमें दे रखा है कोऑर्डिनेट्स -1, 0। D दे रखा है 1, 2, एंड E दे रखा है -3, -5। और फिर हमें इसके आगे और क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें बताना है कार्टेशियन प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम प्लॉट करें, अगर कार्टेशियन प्लेन में हम इन कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर आएगी, और y की वैल्यू 4 के लिए हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये यहाँ पर x की वैल्यू -2 आ रही है और y की वैल्यू 4 है। तो ये पॉइंट A हो गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद में हमारे पास पॉइंट B है 3, -1। तो 3 तो है प्लस का, तो x की वैल्यू 3 ये ले ली हमने, +3 ले ली, और y की वैल्यू -1 है, मतलब हमें माइनस के लिए नीचे जाना पड़ेगा, और ये रहा -1। तो इसके बराबर सिद्ध में हमने बिल्कुल ये पॉइंट ले लिया। तो ये हो गया 3, -1। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, आपको ये प्लेन पर लोकेट भी करना है और उसको बताना भी है कौन से क्वाड्रेंट में। उसके बाद में पॉइंट C है -1, 0। तो -1 x की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी, और y की वैल्यू 0, मतलब ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, y की वैल्यू वहीं के वहीं रहेगी। तो ये जो पॉइंट हो गया वो अपना हो गया C पॉइंट, जो कि कौन से एक्सिस पे आ रहा है? कौन से एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट? x एक्सिस के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर। इसमें अपने को क्वाड्रेंट नहीं बताना है, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। ये किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है।
आगे हमारे पास है डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। तो देखिए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर अपने पास आएगी। तो मैंने इसको ऐसे मिला दिया तो अपने पास आ गया पॉइंट डी। कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली हमारे पास ई पॉइंट दे रखा है -3 -5। -3 x की वैल्यू ये रही, -5 हम इसके बिल्कुल सीधे चलेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट हो जाएगा ई पॉइंट -3, -5 और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेंट भी बताने हैं और इनको ग्राफ में या फिर कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट भी करना है। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है 3.3 का। इसमें हम इस टेबल के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उन कोऑर्डिनेट्स को किस पर प्लॉट करेंगे? कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें ये देखना है पहले कि एक्स एक्सिस पर हमें नंबर कौन कौन से लेने, कहाँ तक लेने हैं। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यूज़ आपको दिख रही है यहाँ पे -2 है, -1 0 1 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सब में एक एक का डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस ले लिया हमने। मान लो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से हमने नंबर ले लिए। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4। और ऐसे ही जब हम y की वैल्यूज़ को देखें तो देखिए y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है? 8 है। y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है? 8 है। तो हमें उसी तरीके से वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी। तो देखिए, मान लो हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा और ऊपर हम इसको ले लेते हैं 7 और ये हो गया 8। और नीचे भी हम ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? -2 और y की वैल्यू कितनी है? 8। तो x की वैल्यू -2 यहाँ आएगी, y की वैल्यू 8 हमारे पास। इसके बिल्कुल सीधे सीधे जब हम ऊपर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये जो है वो आएगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2, 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसके बाद हमें सेकंड की बात करें। देखिए, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू -1 ये हो जाएगी, y की वैल्यू 7 हमारे पास यहाँ पर है। तो जब हमने इनको मिलाया तो ये हो गया कौन सा पॉइंट? -1, 7। ऐसे ही हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1.25। इसको देखें ध्यान से, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1.25 है। तो ये रहा -1 और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा -1.25। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? 0, -1.25। ठीक है, आगे हमारे पास है 1,3। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1,3। और लास्ट अपने पास है 3, -1। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है। तो जब हम इसको बिल्कुल सीधे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, -1। ठीक है, तो ये हमने क्या किए? पॉइंट्स को प्लॉट किया और 3.2 अपने पास हो गई कंप्लीट। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। लिख लो, लिख लिया?